अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जी आप सबको वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स थे जो मैं ओपन कर रही हूँ। तो निदा की जो बर्थडे थी 14 अगस्त को, वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। छोटी-सी एक वीडियो, क्योंकि बस घर में ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। उसने जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा सेलिब्रेट किया घर में ही, और उसकी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, तो 14 अगस्त को निदा की बर्थडे थी और 15 अगस्त को फिर मेरी बर्थडे थी। तो ये गिफ्ट जो मुझे मिला है, ये निदा की तरफ से मिला है। और वो जब भी मुझे कोई गिफ्ट करती है ना, तो वो नोट करती हैं कि मामा को क्या चाहिए किचन में या घर में, तो वही चीज़ मुझे वो गिफ्ट करती है। अच्छा, ये एक बॉयलर जो घर में था, वो मैं फेंक चुकी थी क्योंकि वो तो थोड़ा पुराना हो गया था। तो इसलिए वो उसने नोट किया कि मामा के पास तो अब ये नहीं है किचन में, तो उसने मुझे ये गिफ्ट किया। अच्छा, ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, मेरे हस्बैंड का जो बेटा है, तो वो हर साल माशाल्लाह मेरी बर्थडे याद रखता है और गिफ्ट्स भी देता है और फ्लावर्स भी लेके आता है, तो ये गिफ्ट्स उसकी तरफ से थे। अच्छा, प्रॉपर सेलिब्रेशन जो है मेरी बर्थडे की और निदा की तो खैर फिर भी हो चुकी है, वो चाहती भी नहीं है और मैं भी नहीं चाहती, लेकिन ये है कि फिर बच्चों की वजह से करना पड़ता है। असल में रेयान की बर्थडे आ रही है 25 अगस्त को। ये जो मंथ है ना, ये तकरीबन पूरे घर की बर्थडे का मंथ है। तो 25 को इंशाल्लाह, फिर 25 को तो नहीं लेकिन वीकेंड पे, 25 के बाद जो वीकेंड आएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और वो वीडियो इंशाल्लाह आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो रेयान हो जाएगा माशाल्लाह से 4 साल का और निदा हो गई है माशाल्लाह से 15 साल की। मम्मा कितने साल की हो गई ये नहीं मैं बताऊँगी, ख़तरनाक सा क्वेश्चन है, करना भी नहीं है किसी ने। अच्छा जी, ये सुबह की वीडियो भी आप लोगों ने देख ली, तो नाश्ते की वीडियो आप लोगों ने देख ली। सुबह-सुबह भाग दौड़ होती है नाश्ते की, तो नाश्ता भी हो गया था, मैंने रेयान को भी करवाया था और करवा दिया था, और उसको उसका जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी करके उसको तो मैं लेके गई हूँ किंडरगार्टन। उसके बाद मैं एक राउंड लगा के यानी वॉक करके घर आ गई हूँ। घर से जाते हुए भी मैं थोड़ा-थोड़ा कुछ काम करके गई थी और बाकी जब भी आती हूँ ना, ये रेवड़ियाँ पड़ी होती है, पता नहीं ये कब ख़त्म होगी। मैं इतनी खाती हूँ, हालाँकि ये स्वीट्स है, बिल्कुल मुझे खाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाथ नहीं रुकता, मुझे रेवड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं निदा के रूम में आई हूँ, तो मैंने देखा है कि शुक्र है उसने अपना रूम बिल्कुल सेट किया हुआ था। कुछ दिन हुए हैं कि जे वो सुबह स्कूल जाने से पहले ना अपने रूम को अच्छे से ठीक कर लेती है। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये उसके भाई की तरफ से लास्ट ईयर उसको मिला था और मैं हर दफ़ा कहती थी कि मैं इसकी वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक नहीं कर सकी। इसमें जो लाइटनिंग होती है ना, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये जो टेबल है। अच्छा, वो कभी मुझे याद रहा तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये जो गिफ्ट्स थे निदा की बर्थडे के, फ्रेंड्स की तरफ से, मेरी तरफ से, तो वो सारे अपने उसने सामने रखे हुए हैं। चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और जो एनर्जी ड्रिंक्स है ना, बस इतने उसको अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, जो फ्लावर्स मुझे मिले थे वो उठा के इसने अपने रूम में रख दिए, और जो लैम्प मैं लेके आई थी स्पेन से, वो भी उठा के इसने अपने रूम में रख दिया। अच्छा, मेरा रूम तो मैंने जाने से पहले ही ठीक कर दिया था। अभी कुछ खबर लेती हूँ रेयान की, क्योंकि किंडरगार्टन जो है वो बिल्कुल बालकनी के नीचे है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ, सामने वाइट शर्ट में ये बैठा हुआ है। तो मुझे मैं बार-बार आके यहाँ से ही इसको देखती जाती हूँ, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब ये किंडरगार्टन में होता है, और देखती रहती हूँ कि ये कैसा मतलब खेलता है बच्चों के साथ, भाग-दौड़ लगी रहती है इसकी। अच्छा, आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, बहुत गर्मी हुई थी यहाँ पे कुछ दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मौसम है ना, थोड़ी-सी गर्मी को आराम आया है, तो इतनी गर्मी नहीं है। अब मैं आई हूँ किचन में, और ज़्यादातर टाइम तो किचन में ही हमारा गुज़रता है। तो किचन में आके, अच्छा, ये जो खजूरें होती है ना, खजूरें नहीं, छुहारे, ये मैं बॉईल करके रखती हूँ, क्योंकि रेयान को बड़े अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, दूध में बॉईल करके। अच्छा, ये गिफ्ट जो निदा ने दिया था, ये हम लोगों ने यूज़ करना भी शुरू कर दिया है। तो खाने का मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ, एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मौसम की मुनासबत से मैंने सोचा आज मैं कढ़ी पकौड़ा बनाऊँगी। कढ़ी पकोड़ा मेरे लिए इसलिए भी ईज़ी हो जाता है ना, कि मैं पहले जब कढ़ी बनाती थी तो पकोड़े भी मैं उसी में डाल देती थी। लेकिन जब से निदा ने ये कढ़ी खाना शुरू किया है, वाइट
प्लेन राइस के साथ। तो अब मैं पकौड़े इसमें नहीं डालती हूँ, साइड पे रख देती हूँ। जिनको अच्छे लगते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि फिर वो नहीं खाती। और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि निदा ने कढ़ी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये मैं जब खाना बना रही थी ना, तो एक और पोस्ट आ गई, और वो रेयान ने पापा से उसकी फरमाइश थी कि उसके जो बर्थडे का गिफ्ट है वो होना चाहिए एक मिनी स्कूटर। तो यहाँ पे तो हम रोला कहते हैं इसको, लेकिन मेरे ख़्याल में इंग्लिश में स्कूटर ही कहते हैं। तो अभी दिखाती हूँ, वो उसके पापा अभी जोड़ रहे थे, तो मैं यहाँ पे कढ़ी को तड़का लगा रही हूँ। बहुत अच्छे से हो गया है इसका मसाला रेडी। और अभी ये पैकेट ओपन करके ना तो निकाला हुआ है। ये देखिए, उसको ये चाहिए था, उसके फ्रेंड के पास भी है। इसमें जब ये जो छोटे-छोटे इसके पहिए हैं ना, इनमें लाइटनिंग होती है। तो अभी सारे काम वगैरह करके मैंने कहा अभी थोड़ी-सी ब्रेक होनी चाहिए कॉफ़ी की। तो मैं वो सारा काम तो कर चुकी हूँ, और रेडी करके फिर मैंने को सोचा अभी थोड़ी रिलैक्स हो के ना कॉफ़ी पीती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह वॉक से आ जाती हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है। वो जो कुछ घंटे होते हैं ना, सच्ची में बड़े आराम से गुज़र जाते हैं। लेकिन ये है कि जब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टाइम गुज़रे, तो फिर मैं रेहान को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा, लंच मेरा रेडी हो गया था, और मैं यहाँ से खा रही हूँ अब मज़े से अपना लंच, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। पर लाइक देना मत भूलिएगा, और कमेंट भी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।